खबरों में आगे बढ़ते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 11 दिवसीय अनुष्ठान की उन्होंने आज नासिक में शुरुआत की। काला मंदिर में पूजा अर्चना के साथ पीएम मोदी काला राम मंदिर पहुंचे। ऐसी मान्यता है कि भगवान राम यहां वनवास के दौरान रुके थे। इस मंदिर में भगवान राम के कई पद चिन्ह देखे जा सकते हैं। यहां राम मूर्ति काले पत्थर से बनी है, इसलिए इसे काला राम कहा जाता है। यह मंदिर नासिक के पंचवटी क्षेत्र में गोदावरी नदी के किनारे स्थित है। अयोध्या में भव्य राम मंदिर के अभिषेक समारोह से ठीक 10 दिन पहले पीएम मोदी का इस स्थान पर आना और अपने 11 दिवसीय विशेष अनुष्ठान का यहां से शुभारंभ करना इसलिए महत्व रखता है क्योंकि प्रभु राम के जीवन में इसका भी बहुत महत्व है। माना जाता है कि उस दौर की कई महत्वपूर्ण घटनाएं यहीं पे घटी थी। भगवान राम ने माता सीता और भाई लक्ष्मण के साथ अपने 14 साल के वनवास के दौरान पंचवटी क्षेत्र में स्थित दंडाकारण्य वन में कुछ साल भी बिताए थे। तस्वीरें प्रधानमंत्री मोदी के महाराष्ट्र दौरे की हम आपको दिखा रहे हैं। आज से प्रधानमंत्री मोदी ने राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा के लिए एक अनुष्ठान की शुरुआत की और उसकी शुरुआत काला राम मंदिर से की है। आप देख सकते हैं प्रधानमंत्री मोदी वहां पर एक भक्त के तौर पर नजर आ रहे हैं। ये मेरा सौभाग्य है कि स्वामी विवेकानंद की जयंती पर मैं आप सब नौजवानों के बीच नासिक में हूं। मैं आप सभी को राष्ट्रीय युवा दिवस की शुभकामनाएं देता हूं। आज ही भारत की नारी शक्ति की प्रतीक राजमाता जिजाऊ मां साहब की भी जन्म जयंती है। राजमाता जिजाऊ माँसाहेब यांच्या जयंती दिनी त्यांना वंदन करण्यासाठी मला महाराष्ट्राच्या वीरभूमीत येण्याची संधी मिळाली, याचा मला अतिशय आनंद आहे। नासिक की इस ऐतिहासिक भूमि पर हम आज क्यों इकट्ठे हैं? आखिरकार नासिक को ही क्यों चुना गया? क्योंकि प्रभु श्री राम की पंचवटी यहां पर है। त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग यहां पर है। शिरोमणि छत्रपति शिवाजी महाराज की यह भूमि है। तेज, त्याग, तप और तरुणाई की प्रतिमूर्ति हमारे वीर सावरकर की जन्मभूमि भी नासिक ही है। इससे बड़ा संयोग क्या होगा कि युवाओं के लिए दो प्रेरणा स्रोत जिन्होंने अपनी जीवन देश के स्वतंत्रता संग्राम के लिए दे दिया, आज हम सबके बीच में एक ऐसे नेता हैं जिन्होंने हम सबको लक्ष्य दिया है विकसित भारत बनाने का। युवाओं के लिए, युवाओं के द्वारा। चले इस खबर पे और ज्यादा जानकारी के लिए सीधा रुक करते हैं मेरे सहयोगी इंद्रजीत का। इंद्रजीत, प्रधानमंत्री मोदी महाराष्ट्र के दौरे पे हैं और एक तरफ वो विकास परियोजनाओं का उद्घाटन भी कर रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ उन्होंने शुरुआत अनुष्ठान से की। काला राम मंदिर में आज पूजा अर्चना की। जी बिल्कुल, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं आज वो धर्म और विकास दोनों की बातें करने वाले हैं और दोनों की चीज़ें दिखाने वाले हैं। देखिए कि उन्होंने जो धार्मिक नगरी नासिक से अपने कार्यक्रम की शुरुआत की है और वहाँ पे काला राम मंदिर गए और वहाँ पे जिस तरह से अनुष्ठान किया है और इसके बाद आपने देखा कि किस तरह से जो उन्होंने भाषण दिया उसमें विकास की बातें की कि आप 5वीं अर्थव्यवस्था बन चुके हैं और आगे किस तरह से जाना है, राष्ट्र के लिए वो समर्पित हैं और कैसे राष्ट्र के लिए लोगों को आगे आना चाहिए। लेकिन जो दूसरा, अगर मुंबई की धार्मिक नगरी से अगर आर्थिक नगरी की बात करें तो वो आर्थिक नगरी के लिए निकल चुके हैं और यहाँ पे 30,500 करोड़ की परियोजनाओं का किसी का भूमि पूजन करने वाले हैं तो किसी का उद्घाटन करने वाले हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि करीब करीब 20,000 करोड़ का जो प्रोजेक्ट है अटल सेतु, जिसको नाम दिया गया अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पे, उसका वो उद्घाटन करने वाले हैं। और इसके बाद यहीं पर जहां पर मैं खड़ा हूं
अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट बन रहा है, नवी मुंबई का इंटरनेशनल एयरपोर्ट बन रहा है, उसकी किस तरह की प्रगति है वो देखेंगे और यहीं से लोगों को संबोधित करेंगे। तो कहीं ना कहीं इस यात्रा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी धर्म और जो विकास है दोनों की झलक दिखाना चाहते हैं और कहीं ना कहीं एक तरह से चुनावी जो रणनीति है उसका भी बीजेपी ने महाराष्ट्र में एक तरह से शुरुआत कर दिया है। प्रधानमंत्री ने वहाँ पे रोड शो किया है और यहाँ पे उनकी एक सभा होने वाली है और वहाँ पे बताएंगे कि किन किन कार्यक्रमों का उद्घाटन किया जा रहा है, किन का भूमि पूजन किया जा रहा है और महाराष्ट्र के लिए क्या किया है। और काफ़ी बड़ी परियोजनाएं हैं और 30,500 करोड़ की परियोजनाएं हैं। अगर सिवड़ी नवा सिवा सीलिंग की बात करें तो करीब करीब 20,000 करोड़ का ये प्रोजेक्ट है और सबसे बड़ी बात यह है कि इसका भूमि पूजन खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया था और अब इसका उद्घाटन भी प्रधानमंत्री कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं उनके पास एक गिनाने के लिए है कि हमने बहुत कम समय में इसको कंप्लीट कर दिया। हालांकि इससे भी पहले वो कंप्लीट होने वाला था, लेकिन चूंकि कोविड आ गया था, कोविड के समय काम थोड़ा सुस्त हुआ, इसलिए थोड़ा उस ब्रिज को बनने में लेट हुआ। लेकिन ये देश का सबसे ठीक है लौटेंगे आपके पास इंद्रजीत जब प्रधानमंत्री पहुंचेंगे कार्यक्रम स्थल पे।